नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। 1-2 साल में देश हो जाएगा गुलाम, बोले बक्सर सांसद सुधाकर सिंह। जिस तरह देश आर्थिक तंगी, बेरोजगारी चरम पर, वोट का अधिकार छीना जा रहा है, देश को गुलाम होने में देर नहीं। आइए सुनिए समाचार विस्तार से। परवेज खान से। कैमूर में किसान महोत्सव में पहुंचे बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने किसान के मुद्दों पर बिहार और केंद्र पर जमकर बरसे। भभुआ प्रखंड के मनिहारी में राजद का आयोजित कार्यक्रम किसान महासम्मेलन में हुए शामिल। कल सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा होने वाली है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं से यात्रा में शामिल होने की अपील भी किया। कैमूर में बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने खुले मन से कहा कि देश में आर्थिक तंगी से देश जूझ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, वोट का अधिकार छीना जा रहा है, बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम काटा गया है। ऐसे रवैया रहा तो देश 1-2 साल में गुलाम हो जाएगा। कैमूर में किसानों की समस्या पर बोलते हुए बेतरी नहर में पानी नहीं दिया जाता है, 4 करोड़ की योजना पास है पर अभी तक कार्य नहीं हुआ है, जिससे किसानों की सिंचाई में काफ़ी परेशानी होती है। सोन नदी को कोहिरा डैम में जोड़ने का परियोजना अभी अधर में लटकी हुई है। इसे चालू कर दिया जाता तो कैमूर के किसानों की सिंचाई की समस्या खत्म हो जाती। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोट का अधिकार जनता से छीनना चाहती है। 65 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। जब बिहार में भाजपा वाली गठबंधन की सरकार विधानसभा चुनाव हारने की कगार पर है तो वोटरों के नाम ही हटाना चाहती है, जिसको लेकर कल सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम है, जो सासाराम से शुरुआत होगी, जो 16 दिनों तक 18 जिलों में चलेगी। इसी विषय में केंद्र सरकार के कई मंत्रियों पर और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को दिमागी संतुलन खोने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि 2 ऐसे ऊँट है जो असंतुलित मुख्यमंत्री को अपने आप सुधारने के लिए 2 ऊँट काफी संख्या में जा रहे हैं। इस इलाके के प्रबुद्ध किसान यहाँ आए हैं। किसी किसान को गाड़ी देकर, गाड़ी भेजकर नहीं बुलाया गया है। स्वतः स्फूर्त आपने इस सम्मेलन में आया है। इस उम्मीद के साथ आप आए हैं कि वर्षों से जो समस्याएं जकड़ी हुई है इस इलाके की, हम जब गांव के लोगों से बात करते थे, प्रकाश राय जी बैठे हुए हैं, विस्तार से इस इलाके के बारे में बताए। जब इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग एक बार माननीय सांसद जी को बुलाए थे इस इलाके में और उनके पहल से सिंचाई विभाग में नहर डिपार्टमेंट में पैसा आया हुआ है उसके खुलवाने के लिए। उनका दिमाग काम कर रहा है, उनके बदले में दूसरा काम कर रहा है। और जो कौन काम करता है? 2 भाजपा का उप मुख्यमंत्री है। तो हाथी का दिमाग गड़बड़ होता है तो क्या किया जाता है? ऊंट लगाया जाता है। तो 2 ऊंट लगे हैं, ये भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री। 2 ऊंट है जो हाथी जो पागल हो गई है बिहार के मुख्यमंत्री, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कितना दिन पागल हाथी से बिहार चलवाइएगा? कितना खेत चलेगा हाथी, कोई अंदाजा है? तो इनसे मुक्ति का भी समय आया है, लेकिन मुक्ति से पहले एक जनसंघर्ष भी अवश्य भावी है। और इस जनसंघर्ष में आप योगदान देना चाहिए। आप अगर बचेंगे तो पंच भी बनेंगे। पंच सबसे छोटा पद है ना, उसके लिए भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं। क्या आप लोग चुनाव लड़ पाइएगा? आपका भी वोट इसी मतदाता सूची से होगा। आप नहीं लड़ेंगे तो मैंने नहीं कहा। देखिए, मीडिया के लोग बात को घुमाए ना। मीडिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता अर्बन नक्सली हैं। तो मैंने कहा कि वो आतंकवादी हैं। उनके आतंक से पूरा देश त्राह कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री और जो भाजपा के लोग हैं, हम उनके आतंक का जब हम मुकाबला करते हैं तो हमको अर्बन नक्सली कह रहे हैं। पूरा संदर्भ यह था। आप एक बात को जरूर ध्यान दें, पूरे संदर्भ को दिखाएं और लोगों को निर्णय लेने दें कि हमारा बयान सही है गलत। जब आप संदर्भ गायब कर देंगे तो बयान का, शब्दों का अर्थ बदल जाता है। अभी राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का कल जो आज सबसे बड़ा संकट इस देश के भीतर किसानों का संकट है। उसकी खेती बाड़ी मारी जा रही है, उसकी नस्ल बेरोजगार हो रही है और सबसे बड़ा संकट है कि जो उसके पास एक छोटा अधिकार था, वोट देने का अधिकार,
वह भी आज किसानों से छीना जा रहा है। दुष्परिणाम सामने है। खेती के समय बिजली गायब, नहरों में पानी गायब, उसको नकली बीज का पूरा बाजार खड़ा किया गया, डीएपी और फर्टिलाइजर बाजार से गायब। आखिर ये सरकार किसानों के लिए कौन ऐसा काम कर रही है जो इस सरकार को रहने देना चाहिए? जब इस राज्य के किसानों ने तय कर लिया नीतीश कुमार की सत्ता को बेदखल करने के लिए, तो इन लोगों ने बैकडोर से जाकर चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची से नाम गायब करने का एक बड़ा अभियान शुरू किया और कैमूर जैसे जगह में अभी तक 88,000 वोट काटे जा चुके हैं। और जो तरीके से जो नॉट रिकमेंडेड का खबर आ रहा है, जो दस्तावेज को जो छांट रहे हैं, आधार कार्ड को जो नहीं मान रहे हैं, लाख सवा लाख वोट और भी ये काटेंगे, तो इस लोकतंत्र जोगतंत्र में रह जाएगा। जहाँ वयस्क मताधिकार सुनिश्चित न हो, उस चुनाव को आदमी वैध कैसे कर सकता है? कुछ लोगों को आतंकवादी